आज का हमारा टॉपिक है एएफपी ब्लड टेस्ट या अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट। तो ये टेस्ट होता क्या है, करवाया क्यों जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एएफपी ब्लड टेस्ट होता क्या है। एएफपी ब्लड टेस्ट ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है। एक मिनट। The AFP test or alpha fetoprotein blood test is a laboratory test। ये एक लेबॉरेटरी टेस्ट होता है जो करवाया जाता है खून में ब्लड में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लेवल को चेक करने के लिए करवाया जाता है। हमारे खून में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। ये टेस्ट उसी प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए करवाया जाता है। ये प्रोटीन अल्फ़ा फीटोप्रोटीन मेनली प्रोड्यूस होती है बाय द लिवर एंड यॉर्क सैक। ये मेनली फीटल लिवर एंड यॉर्क सैक में प्रोड्यूस होती है। इन हेल्दी अडल्ट्स ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एएफपी इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड। हेल्दी अडल्ट्स में इसकी एक थोड़ी सी अमाउंट एएफपी की खून में पाई जाती है। इसके बाद है पर्पस ऑफ टेस्ट। इस टेस्ट को करवाने के पर्पस कौन कौन से हैं। तो इस टेस्ट को हम ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान करवाते हैं या नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट में भी करवाते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर या ओवरियन और टेस्टिकुलर कैंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हम ये टेस्ट किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं। चेक द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड स्क्रीन फॉर सर्टेन बर्थ डिफेक्ट सच एज। ये टेस्ट हम बेबी की डेवलपमेंट को स्क्रीन करने के लिए करवाते हैं ताकि उनमें कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं आ रहा, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है डिफेक्ट वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे स्पाइना बिफिडा एनेंसेफेलो। स्पाइना बिफिडा ये एक ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें जिसमें ना बच्चे का स्पाइन और स्पाइनल कार्ड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम एंड अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की डबल कॉपीज तैयार हो जाती हैं जो काज करती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डिलेड स्पीच। इसके अलावा ये हार्ट प्रॉब्लम भी कर सकती हैं, विजन प्रॉब्लम, हेयरिंग लॉस, ये सारा डाउन सिंड्रोम काज कर सकती हैं। इसके बाद ये टेस्ट एक और चीज़ भी चेक करने के लिए करवाया जाता है, ट्रिपल या स्क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट डन बिटवीन द 15 एंड 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को ट्रिपल या क्वाड स्क्रीनिंग मीन अगर 3 या 4 बच्चे हों तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहला था प्रेगनेंसी के दौरान इस टेस्ट को करवाने का पर्पस क्या होता है। तो हमने देखा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट चेक करने के लिए, डाउन सिंड्रोम या ट्रिपल या क्वाड स्क्रीनिंग के लिए। इसके बाद होता है इन अडल्ट्स या नॉन प्रेग्नेंट। इन अडल्ट्स में हम ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, तो टू हेल्प डियग्नोज एंड मोनिटर लिवर डिजीजेज, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर। तो ये टेस्ट अडल्ट में हम करवाते हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लिवर से कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, क्रोनिक हेपाटाइटिस एंड सिरोसिस, टू मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर स्पेशली लिवर, टेस्टिकुलर एंड ओवरियन कैंसर्स। एज a tumor marker, AFP levels can act as tumor marker, a substance made by cancer cells or by the body in response to cancer। इसके बाद है नॉर्मल रेंज। एएफपी टेस्ट जो हम करवाते हैं प्रेगनेंसी में या अडल्ट में तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 10 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। ये होती है नॉन प्रेग्नेंट में इसकी नॉर्मल रेंज। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में द नॉर्मल वैल्यू increases as pregnancy progresses। Specific references ranges depend on gestational age। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू इंक्रीजेज होती हैं प्रेगनेंसी जैसी ही प्रोग्रेस होती है, तो उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू गेस्टेशनल एज पर डिपेंड करती है। लेकिन जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं नॉन प्रेग्नेंट उनमें ये 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। इसके बाद है अगर हाई एएफपी लेवल हो तो को क्या काज कर सकता है। अगर हाई एएफपी लेवल हो
प्रेगनेंसी में तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज कर सकता है, जैसे स्पेना बिफिडा एनेंसेफेली, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस और ट्रिपलेट्स, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स इन द बेबी, फीटल डेथ और रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज। ये हो गया अगर एएफपी का लेवल हाई हो प्रेगनेंसी में तो ये बीमारियां काज कर सकता है। अगर इन नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट, अगर नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट में एएफपी का लेवल हाई हो तो क्या इंडिकेट करता है कि प्राइमरी लिवर कैंसर हो सकता है, जर्म सेल ट्यूमर्स हो सकता है ऑफ ओवरीज और टेस्टिकल, मेटास्टेटिक लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस हो सकती है। इसके बाद है अगर एएफपी का लेवल लो हो प्रेगनेंसी में तो फिर क्या हो सकता है। अगर ये नॉर्मल है कि अगर प्रेगनेंसी में एएफपी का लेवल गेस्टेशनल एज पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे एएफपी का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ने की बजाय एएफपी का लेवल प्रेगनेंसी में कम हो जाए तो ये नीचे वाली बीमारियां काज करेगा। लो लेवल ऑफ एएफपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इंडिकेट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये यही जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की डबल कॉपीज तैयार हो जाती हैं और जो काज करती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डिलेड स्पीच, ट्राइसोमी या एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 18 की डबल कॉपी तैयार हो जाती है और ये रेयर और सीवियर होती है। इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, डिलेड स्पीच वगैरह आ जाती है, इनकरेक्ट गेस्टेशनल डेटिंग। टेस्ट इंटरप्रिटेशन। अब इसके बाद है कि हम टेस्ट को इंटरप्रीट कैसे करेंगे। एएफपी जैसे ही हम टेस्ट करवा लेंगे एएफपी का तो ये अकेला नहीं इस्तेमाल होता डिagnosis के लिए। तो इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो इंटरप्रिटेड होते हैं अलॉन्ग विद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, अदर बायोकेमिकल मार्कर्स एंड क्लिनिकल हिस्ट्री। Abnormal AFP results require further tests such as liver function test, ultrasound और CT स्कैन। तो ये था हमारा आज का AFP ब्लड टेस्ट या अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट। तो इस लेक्चर में हमने इसका कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़, हाई वैल्यूज़, लो वैल्यूज़। हाई में कौन कौन सी डिजीज़ इंडिकेट करता है या लो में कौन कौन सी इंडिकेट करता है।